नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर की हैं, कहानी जो भेजे हैं, उनका नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश फर्नीचर का काम करते थे, फर्नीचर बनाने का। एक फर्नीचर शॉप पर लगे हुए थे और फर्नीचर रिपेयर करने बनाने का यही काम करते थे। और उस जगह से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अपने दोस्तों के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। उनके पास में उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि वो साइकिल खरीद सके। रोज पैदल ही आते जाते थे उस शॉप पर। 6 किलोमीटर एक साइड, 6 किलोमीटर एक साइड। तो क्या हुआ था, उनके साथ क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश है। इस घटना को बीते लगभग 15-16 साल से ऊपर हो चुका है। जब मेरी उम्र 22-23 साल की थी तब की ये बात है। मैं हरियाणा के एक शहर में अपने दोस्तों के साथ एक किराए का मकान में रहता था और 6 किलोमीटर की दूरी पर एक फर्नीचर शॉप में रिपेयरिंग का, नया बनाने का काम करता था। हाँ, उस टाइम मैं नया नया गांव से आया था। कुछ ही महीना हुए थे मुझे इस शहर में आए हुए। अब पैसों की तंगी तो थी, तभी तो मैं शहर आया था अपना गांव छोड़ करके। नहीं तो भला कौन आता है अपने गांव, अपने घर को छोड़ करके। अब जिस शॉप पर मैं रोज़ काम पर निकलता था सुबह और शाम को उधर से पैदल लौटता था। रोज़ का कहा जाए तो मैं चल कर के ही पैदल थक जाता था और 1 महीना के आसपास बीत चुका था। मैं कभी कभी जब आता था ना लेट भी हो जाता था। तो दो दुकान के फर्नीचर के जो दुकान के मालिक थे वो मुझे डांटते थे कि देखो, ऐसा एक दिन चल जाता है लेकिन हर रोज़ नहीं, तुम बिल्कुल टाइम पर आया करो। और तब मैंने अपना दुखड़ा उनको बताया कि देखिए, मेरे पास साइकिल वगैरह नहीं है। मैं अभी गांव से आया हूँ, बहुत दिक्कत है, मैं पैदल ही अपने घर जाता हूँ और आता हूँ। इस पर जो मेरे मालिक थे सोच में डूब गए थे। अब फिर वो कहने लगे कि किस कॉलोनी में रहते हो तुम। मैं कॉलोनी का नाम बताया तो वो कहने लगे वो तो दूर है ही, तुम एक काम करो, मेरा एक खाली प्लॉट है, उसमें 2 कमरा बना हुआ है और उसमें पहले हमारा एक रिक्शा वाला रहता था, लेकिन अब वो काम छोड़ गया है, दूसरी जगह पर लगा हुआ है। तो वो जो कमरा है वो खाली है। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो आप मज़े से रह सकते हो। अब बिल्कुल पास में जगह है, तुम्हें आने जाने से जो तकलीफ़ हो रही है उससे छुट्टी मिल जाएगी। मैं खुश हुआ कि चलो, हमारा मालिक हमारे बारे में सोच रहा है। अब फिर मैं तो खुश हो गया था। अब मेरे पास क्या सामान था, जो भी थोड़ा मोटा मेरा जो कपड़ा लगता था और ले करके उस घर में आ गया था। वो घर जो था खाली प्लॉट था, बड़ा सा प्लॉट था, मेरे ख्याल से 200 गज के आसपास होगा। और उसमें कुछ फूल भी उगाए हुए थे, क्यारियाँ बनी हुई थी। वो उसी में 2 कमरा बना हुआ था। तो एक में तो मालिक ने स्टोर बना रखा था और एक कमरा ही वो खाली था जिसमें मैं अब आ चुका था। खाना पीना तो मैं अक्सर अपने आप बना लेता था, लेकिन यहाँ पर अभी बनाने में दिक्कत थी कि सारा सामान हमें इकट्ठा करना होता था। तो इस बारे में मालिक कहें कि मैं अपने घर से पुराना बर्तन वगैरह सब कुछ मैं ला के दे दूँगा और तुम उससे अपना काम चला लेना। तो चलो, ये भी समस्या से मैं मुक्ति पा चुका था। और वो पहला ही रात थी, मैं दोपहर में आ चुका था। उस टाइम
वहाँ पर फूलों को रखवाली जो देखने वाला था, माली, पौधा में पानी देने वाला, क्यारी साफ करने वाला, और वो काम कर रहा था। मुझे देख करके थोड़ा हैरान तो हुआ। और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, करीब 50 के आसपास में। तो एक तरह से मेरे पिताजी का ही उम्र का था। हाँ, मैं उसको आदर से चाचा ही कह रहा था कि चाचा। और वो मेरी तरफ घूर रहा था, आश्चर्य में पड़ा हुआ था। मैंने बोला, चाचा ऐसे क्या देख रहे हो, मैं कोई अजूबा तो नहीं हूँ। तो वो कहने लगा कि देखो, तुम्हें पता नहीं है कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि तुमसे पहले एक रिक्शा वाला रहता था। वो इस घर को, इस काम को छोड़ करके भाग गया। उसको रात में भूतों ने दबोच लिया था। अब बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के भागा था। और जब ये बात कहा तो मैं हंस पड़ा था। मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, जानता जरूर था किसी कहानियों में, लेकिन ऐसा मेरे सामने ऐसा कुछ घटना होगा वो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, मैं उस वक्त चाचा की बात पर हंस पड़ा था। मैं कहने लगा, चाचा मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, ना भूत से ना प्रेत से। मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो आप मुझे डराने का कृपा मत करो। अब चाचा क्या करते, चुप हो गए। कहने लगे कि बेटा संभल करके। और फिर वो शाम के टाइम अपना चले गए थे। इसके बाद मैं सामान मान रख करके मैं भी अपना शॉप पर चला गया था। ताला के एक चाबी मालिक के पास में था मेन गेट का, और एक चाबी अब मेरे पास में था। 8 बजे के बाद ही दुकान बंद होती थी। और इसके बाद मैं होटल से खाना लेकर के और फिर उस प्लॉट पर पहुंचा था। ताला खोल करके अंदर गया और सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर भी नहीं लग रहा था। और मुझे कम से कम 1 हफ्ता बीत चुका था। अब मैं उस चाचा की बात पर मन ही मन हंसता था। वो रोज़ मिलते थे। अब मैं उनको मजाक उड़ाता था कि चाचा रात में मुझे बहुत दर्शन हुआ था, वो आपके बारे में पूछ रहा था। मैं एक तरह से चाचा को मजाक उड़ा रहा था और वो मेरी बात पर गुस्सा हो जाते थे और कहने लगते थे कि तू तू देख, एक दिन पछताएगा। मैं जो बोला हूँ ना वो झूठी बात नहीं है, लेकिन मैं तो बिल्कुल उनको मजाक उड़ाता था। खैर, 1 हफ्ते के बाद में वो रात भी आ गई, जिस रात को मैं भूल नहीं पाता हूँ। दुकान बढ़ाने के बाद मैं अपने घर पर आया और उस टाइम मेरे पास में सारा चूल्हा चौका का सामान हमारे मालिक ने दे दिया था और लकड़ी भी थी। और चूल्हा पर ईंट रख करके चूल्हा बना करके और मैं अब रोटी बना रहा था। अब 9 बजे के ऊपर की बात थी और तभी मुझे लगा कि जिस गोदाम बंद पड़ा है, जिसमें मालिकों का सामान रखा हुआ है, और उसमें कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई फर्नीचर, कोई सामान इधर से उधर कोई घसीट रहा हो। लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वो आवाज़ थी बिल्कुल शांत हो गई थी। मुझे लगने लगा कि मेरे कानों का वहम है, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? बाहर से ताला बंद है तो कौन भला घर में घुस सकता है? अब फिर मैं रोटी वोटी खा करके अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया था। करीब 1 बज रहा था रात का और एक आवाज़ ऐसे ही आई जैसे बगल के कमरे में जो फर्नीचर रखे हुए थे, रिपेयर में आए हुए थे, जिसको कोई लेके नहीं जा रहा था, और वही पेट को कोई घसीट रहा हो, ऐसी आवाज़ आने लगी थी। अब मेरे मन में यही विचार आया कि हो सकता है ये चोरों का काम हो। अब मैं जल्दी से उठा और उस दरवाजे पर गया तो देखा बाहर से ताला तो बंद ही है। तो क्या पीछे में कोई दरवाज़ा है क्या, कोई खिड़की है क्या? अब मैं पीछे साइड में चला गया, लेकिन पीछे भी कोई दरवाज़ा नहीं था। तो आवाज़ तो अभी भी आ रही थी जैसे कोई फर्नीचर को घसीट रहा हो इधर से उधर। अब फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं चिल्ला के बोला, कौन है कमरे के अंदर में? कौन घुसा हुआ है? बाहर निकलो। लेकिन मुझे पता था कि दरवाज़ा बंद है, दीवारें हर तरफ से बिल्कुल बराबर है, ना कोई खिड़की है ना बैक साइड में कोई दरवाज़ा है। एक छोटा सा रोशनदान था और उससे भला कोई
कोई बड़ा आदमी कैसे घुस सकता है, उसमें तो बिल्ली भी बड़ी मुश्किल से घुस सकती है, तो ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैं आवाज़ लगाया था ना, बिल्कुल खामोशी सी हो गई थी। जो अंदर हलचल हो रही थी वो बिल्कुल बंद हो गया था। और फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया था और नींद भी आ गई। और ऐसा लगा कि जैसे मेरे सीने पर कोई चढ़ा हुआ हो और मेरी गला को दबाए जा रहा हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, ना मैं अपनी आंखें खोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है और मेरे गला को दबाए जा रहा हो। मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरे सीने पर कौन बैठा है, कौन मेरा गला को दबा जा रहा है, लेकिन आंख खुल नहीं रही थी। मैं सांस लेने के लिए तरस रहा था, छटपटा रहा था। जो मेरे सीने पर सवार था मैं उसको झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो मेरे हाथ पैर सही ढंग से काम कर रहे थे और ना मैं कुछ कर पा रहा था। धकेलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगने लगा कि बस मेरी मौत तो पक्की है, मैं मर जाऊंगा। आखिर ये मेरे साथ में कौन कर रहा है, कौन हो सकता है। और तभी मेरे मन में विचार को आया कि जो माली चाचा कहते थे कहीं वो वही भूत तो नहीं है। और जैसे ही भूत का ख्याल आया मेरे मन में एक डर पैदा हो चुका था। अब पहले ही तो मैं डरा हुआ था, अब जो भूत मेरे सीने पर सवार था, गला दबा रहा था, अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे साथ में कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही माली चाचा का कहा हुआ बात मेरे दिमाग में आया तो मैं सिहर गया था कि ये सब उसी भूत का खेल तो नहीं है। और अचानक मेरे दिमाग में आया कि बजरंग बली को मैं आवाज़ लगाऊं, और वही मैंने अपने मन में शुरू कर दिया। हे बजरंग बली, आप मुझे बचाइए, बजरंग बली मुझे बचाइए। मुझे पता था कि बजरंग बली का नाम लेते ही अच्छे से अच्छे भूत भाग जाते हैं। मैं गांव में सबसे सुना था। अब मुझे हनुमान चालीसा तो आता नहीं था। अब मैं वही नाम जपने लगा था अपने मन में। और जैसे जैसे मैं नाम बोलता जा रहा था अपने मन में, और जो मेरे सीने पर सवार था अब लगा कि उसका वजन कम होने लगा है। और गले पर जो मेरी पकड़ थी उसने दबा रखा था, अब वो भी ढीला होने लगा था। और एक पल वो भी आया कि लगा कि मेरे सीने से जो भी बैठा था और जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था वो उतर चुका है। और उसी वक्त मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक लंबा काला सा साया, चेहरा मोहरा कुछ नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा था और वो काला भी दिख रहा था, लंबा था, तगड़ा दिख रहा था और बड़े बड़े बाल उसके थे। और वो मेरे जो दरवाज़ा था उसमें से निकल करके आप बाहर जा रहा था। बस इतना ही देखा था। और इसके बाद तो मेरी वो हालत हो गई थी कि मैं उठ करके बिस्तर से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बाहर निकला तो मैं देखा कि वो शख्स उसी दरवाजे पर खड़ा अब मेरी तरफ अब घूर रहा था। और इसके बाद मेन गेट खोल करके जैसे तैसे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे कि सही ढंग से ताला को खोलूं, लेकिन मन में हनुमान जी को याद करते हुए उस घर से बाहर निकल गया था। और अपने दुकान पर, फर्नीचर की दुकान पर, जो रात के टाइम में कहाँ खुली होती है, लेकिन मैं उस जगह पर पहुंच गया था। और वहाँ पर कई दुकानें थी और चौकीदार था वहाँ पर नाइट के लिए, सारी दुकानों का रखवाली करता था। अब मुझे वो देख करके पहचान गया और कहने लगा, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। अब फिर मैंने अपनी सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुन करके वो भी डर गया था। कहने लगा, बेटा तुम उस घर में मत रहना, बेशक तुम काम यहाँ पर करो, लेकिन सेठ को मना कर दो, जहाँ से तुम आते थे ना तुम उसी जगह से आओ जाओ, इस घर में भूल के मत जाना। अब फिर मैंने वही किया था। सेठ को सुबह होते ही मैं सारी घटना को जानकारी दे दी। सेठ मेरी घटना सुन करके हैरान जरूर हुआ और कहने लगा
कि ऐसा तो मैंने सुना नहीं था। वो रिक्शा वाला तो अपने आप नौकरी छोड़ के चला गया था, उसने तो कुछ बताया भी नहीं था मेरे को। हाँ, इसके बाद मैं अपने पुराने घर पर आ चुका था, अपने दोस्तों के पास आ गया था। लेकिन उस सेठ ने उस ज़मीन के बाबत अच्छा काम करवाया, पंडित को बुलवाया, पूजा पाठ करवाया विधिवत, और फिर वो ज़मीन शुद्ध हो गया था। हाँ, इसके बाद उसने उस जगह पर एक पीपल का पेड़ लगवाया था जैसा पंडित ने कहा था, और वहाँ पर एक शिव जी की मंदिर भी छोटा बनवाया था। अब जहाँ भगवान विराजते हो वहाँ पर भूत प्रेत कैसे आएगा। लेकिन मैं उस घर में दोबारा, मेरी हिम्मत नहीं थी। वो सेठ भी कह रहा था कि जाकर रहो, लेकिन मैंने हाथ जोड़ दी कि नहीं साहब, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगा। और यही थी आज की मेरी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।